आप तो जो सामने उसको कितना गोपाल जी छत वाली श्रेणी में नहीं, ये पहली मंजिल तक ही नहीं भाई। हाँ बिल्कुल बना भी नहीं। सरस्वती मैया की जय। कर्मचारी प्रेस करता आपने नीचे चढ़ा नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। प्रेस क्लब के इस सम्मान, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच यहाँ पहुँचे, ये हम सबका सौभाग्य में आयोजित किया जा रहा है ये सम्मान समारोह। अभिनंदन, वंदन। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री में भी आप देखिए संस्कृति और पर्यटन को आप मंच पर पधारे। ऐसा प्रणाम गोपाल जी साहब। अध्यक्ष हमारे डॉक्टर वीरेंद्र राठौड़ जी और महासचिव योगेंद्र पंचोली। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। जब हम दीप प्रसारित होता है वो हम सबके हृदय को पवित्र करता है, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी तरंगों का संचरण करता है कि हम देश के प्रति अपने श्रद्धावनत हो जाते हैं और श्रद्धा के साथ में हमारे मन में धारण करते हैं कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं, पत्रकारों के रूप में खास करके, कि हम आगे बढ़ा रहे हैं उस परंपरा को जहां हम लोकतंत्र के 4 स्तंभों की बात करते हैं और उनमें से एक स्तंभ अगर सरकार होती है तो दूसरा स्तंभ हमारी पत्रकारिता भी होती है। पत्रकारिता के बिना सरकार का चलना संभव नहीं है और सरकार का प्रश्रय देती है और आदर करती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बेबाक तरीके से सरकार आगे बढ़ सकती है। निश्चित रूप से ये हमारी पत्रकारिता का ही कमाल है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। कि आत्मा में पत्रकारिता हमेशा जिंदा है, ये गोपाल शर्मा जी बता सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, रितु भानावत जी, आग्रह करते हैं कि
संपूर्ण पत्रकारों की तरफ से मोनिका जी जो हमारी कार्यकारिणी की सदस्य हैं उनके लिए ये सम्मान को दे रही है। आदरणीय कालीचरण सराफ साहब हमारे अग्रज और हमारी परिवार से, हमारे ही परिवार से निकलकर विधायिका ज्वाइन की है श्री आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, और जयपुर शहर में सनातन की अलग जगाने वाले महाराज बालमुकुंद जी साहब जो कि बड़े चर्चित विधायक हैं, और डेली हम उनको हमारे अखबारों में रोज कैद करते हैं कि आज महाराज कहाँ हैं और आज यहाँ हैं। और रितु बनावत जी यहाँ पधारी हैं। रितु बनावत जी के हस्बैंड का मैं मेरी कार्यकारिणी की ओर से और पत्रकार साथियों की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। ये बात पधारें और मीट द प्रेस में हमें ऑब्लाइज करें, हम आपको से सम्मान यहाँ बुलाएंगे। और एक पत्रकारों से आपका काफ़ी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकारों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कितनी सुंदर एक सृष्टि है आज की। कभी कभी इस तरह की सृष्टियां मिलती हैं और ये याददाश्त पल रह जाते हैं आगे के भविष्य के लिए। और जब भी इस तरह के फोटोग्राफ्स भी होते हैं तो हम देख देख के खुश हुआ करते हैं। और अब हम संबोधन के लिए, उद्बोधन के लिए, जैसा कि मेरे को भी भाई साहब ने सम्मान समारोह का वो ज़्यादा ठीक है, मैं भी वही चाह रहा था। तो हमारे सम्मान समारोह के लिए एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार सब न्यूज़ हेड जैन टीवी कृपया मंच पर पधारें। इसलिए मैंने आपको बीच में टोक दिया, इसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बैर सिंह साहब, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये 23 अक्टूबर को तो न भविष्य होकर के रहेगी राजस्थान में। और भगवान कैंसर का इसका मुझे भी गर्व है कि मैंने उनसे जो वादा किया था उसको पूरा कर सका। शेखावत साहब, आपसे मैं ईमानदारी की बात तो यह है कि पहली बार मैं मिला हूँ, संकोच नहीं, आज पहली बार मैं कह रहा हूँ कि अभी दोनों नेताओं ने यह अपेक्षा नहीं की कि भैरव सिंह जी क्या सोच रहे हैं या सुखाड़िया जी क्या सोच रहे हैं। दोनों का एक बड़ा सद्भाव रहा और यही आज उसका ही देन है कि आज यहाँ पर हम मंच पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इन्होंने कहा हमने आपको परेशानी न हो इसलिए हमने आपको नहीं कहा। ये बात इनकी मेहरबानी थी, ये सच है कि ऊपर चढ़ कर के रहने में एक मेरे लिए एक तपस्या ही थी। पर आज के दिन मैं यहाँ ना आऊँ और अपने साथियों से, अपने छोटे भाइयों से, दोस्तों से न मिलूँ, ये मेरे साथ में जाती हो जाती। और मेरे सामने सब बैठे हैं, मैंने आपको रोक लिया थोड़ा, मैं इसके लिए क्या क्षमा मांगूँ। ये तो बट मेरे लिए आपके साथ जाती हो जाएगी, क्षमा मांगूँगा तो आपका अधिकार है, आपका क्षमा थोड़ी मांगना, तो क्षमा दे दी आपने। मुझे आप सब साथियों के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं हृदयपूर्वक आदरणीय बिल्लू बना का और आदरणीय योगेंद्र पंचोली जी का, पिंक सिटी प्रेस क्लब के परिवार के सभी सदस्यों का आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज यह संयोग और भी अधिक पवित्र इसलिए हुआ कि आज पत्रकारिता जगत के पुरोधा और राजस्थान के उस पीढ़ी के ख्यातनाम पत्रकार रहे श्रद्धेय धाबाई साहब का भी आशीर्वाद मुझे आज मिला है। धाबाई साहब ने अभी अपनी बात कहते हुए कहा, छाबड़ा साहब का भी, धाबाई साहब हमारे यहाँ है, छाबड़ा साहब का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। छाबड़ा साहब ने अभी अपनी बात कहते हुए कहा कि मेरा उनसे पहली बार परिचय हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं स्मृति विलोप हुआ है। मैं जब छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, सम्माननीय भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री के नाते राजस्थान का मार्गदर्शन करते थे, तब सामान्य मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मेरे को आपके साथ में वेटिंग हॉल में बात करने का एक बार अवसर मिला था। और तब भी आपने इस बात को बताया था कि मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के साथ होगा
लेकिन आज निश्चित रूप से राजस्थान पत्रकारिता, राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज निश्चित ही एक संकल्प और प्रेरणा का दिन है। मैं आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक सामान्य घर में पैदा होकर के, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के, सुदूर गांव में पैदा होकर के, वहाँ से लेकर के दिल्ली की दूरी, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने चातुर्य से, अपनी निष्ठा से, अपनी संगठन शक्ति से और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा जिन्होंने इतना लंबा मार्ग तय किया, वो भैरव सिंह जी का जीवन हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का विषय है। सम्मानीय भैरव सिंह जी का संबंध राजस्थान के पत्रकार जगत से भी, मैंने छात्र राजनीति में छात्र संघ का अध्यक्ष होते हुए मैंने अपनी आंखों से उसको देखा और अनुभव किया है। किस तरह से उनका कपूर चंद कुलिश साहब के साथ में जो संबंध था, वहाँ से लेकर के हर छोटे बड़े पत्रकारिता जगत में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में जो व्यक्तिगत उनका संबंध था, और जिस तरह से निर्बाध प्रवेश उनके घर में सब पत्रकारिता के जगत में काम करने वाले लोगों का होता था, मुझे लगता है कि आजकल के बदली हुई परिस्थिति में उस चीज को निश्चित ही इस पीढ़ी के लोगों ने, आदरणीय हमारे साथ में बैठे बुजुर्ग का लोकतंत्र व्यवस्थाओं में जिस तरह का विश्वास डगमगाने लगा था, जिस तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार के चलते हुए समाज में जिस तरह की छवि बनी थी, उनको लगता था कि जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं वो बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिसे लोगों का उस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे हमने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में जिसे अर्जित कर पाए थे, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था, उस परिस्थिति से बदल करके उस दौर में काम करने का अवसर हमें सबको मिला है। और हम सब लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जब कभी भी किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्थान के पास में इस तरह का सौभाग्यशाली अवसर आता है, जब परिवर्तन का चक्र वहां घूमना प्रारंभ करता है, और शायद कभी कभी किसी एक पीढ़ी को ऐसा सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है, उस समय निश्चित रूप से उस पूरी पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है, उस पीढ़ी के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उस संस्थान, उस समाज या उस देश के जुड़े हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि हम सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए उस घूमते हुए पहिए की गति को बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका में काम करते हुए हम उसके लिए काम करें। और निश्चित रूप से मैं एक ऐसी फ्रेटर्निटी से, एक ऐसे पेशे से जुड़े, एक ऐसे समाज से जुड़े लोगों से बात कर रहा हूं जिनके कंधों पर समाज को उस रास्ते पर बनाए रखने की जिम्मेदारी है, समाज का उत्साह बनाए रखने की जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तब मैं आप सबसे इस मंच पर खड़े होकर के आज इस पुनीत दिन पर, ऐसी पावन उपस्थिति में भी मैं आप सबके सामने इस बात के लिए निश्चित रूप से आग्रह करूंगा कि हम सनसनी से ऊपर उठ करके और सकारात्मकता की तरफ देश को ले जाने की दिशा में अगर हम सब काम करेंगे, मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती है और बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये समय की आवश्यकता और मांग भी है। हम देश का विश्वास आगे बढ़ा करके किस तरह से देश को विकसित बनाने की दिशा में, जिस दिशा में आज पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़ रहा है, हम सब लोग अपने आप को जोड़ें। इस अपेक्षा के साथ में आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सब ने मुझे स्मरण किया, आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। जब कार्यक्रम तय कर रहे थे तब मैंने आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब को कहा था, क्योंकि मेरा शाम को बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दिल्ली में, और मुझे पता है कि इन्होंने कहा कि आप सुबह जल्दी आ जाओ। माननीय क्यों पार्टी के नेता जनप्रतिनिधियों से भी हृदयपूर्वक क्षमा याचना करता हूं कि मैंने व्यवस्था को तोड़ करके पहले बोलने के लिए अनुरोध किया। आदरणीय कालीचरण जी ने और सभी सम्मानीय लोगों ने मुझे इस बात का अवसर प्रदान किया। मेरी परिस्थिति को समझते हुए प्रेस का पिंक सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने भी इस बात के लिए मुझे अनुमति दी। मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबको दीपावली की बधाई देना चाहता हूं। दीपावली का यह त्योहार निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से भी इसकी महत्ता है। हमारे यहाँ भारत के संस्कृति का प्रादुर्भाव जिस तरह से होने के बाद में उसका प्रकाश जिस तरह से दुनिया के लगभग 50-60 देशों तक पहुंचा, उन देशों में भी निश्चित रूप से इसकी एक महत्ता है। लेकिन इसके साथ साथ में दीपावली का यह त्योहार स्वयं को प्रकाशित करने की प्रेरणा देने वाला जो है त्योहार है। ये केवल दीप जलाना जो है वो एक प्रतीक मात्र है। ये दीप जलाना हम सबको इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने मन में छुपे हुए अंधकार के स्वरूपी सारे दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को हम समाप्त करें, उनको दूर करें और उनको निकाल करके हम अपने आप को आत्म प्रकाश से आलोकित करते हुए अपने प्रकाश से समाज को आलोकित करें। हम सब के मन में इस तरह के संकल्प का भाव उदित हो। इस दीपावली के पर्व पर आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं
बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की। और निश्चित रूप से पर्दे के पीछे के लोगों का सम्मान हो गया। पर्दे के फ्रंट पर रहने वाले 4-5 लोग। श्री आलोक शर्मा, इंडिया हेल्थ मैगजीन। लेकिन सम्मान सबका है, क्योंकि आप निरंतर बिना किसी भेदभाव की सबके लिए। बस मेरा निवेदन यही रहेगा, भले वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अनगिनत किसी प्रकार के आप कलम के सिपाही कहीं भी आप खड़े हों, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी सच्चाई उसको निरंतर आप लोग बताते रहें। यही गर्व हुआ है कि राजस्थान में आप लोगों जैसे पत्रकार हैं, किसी दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं मिले। एक बार बिल्लू बना जी सबको, जो भी आज सम्मानित हुए हैं, जो भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भी अपने प्रेस क्लब के लिए ज्यादा सक्रिय हैं, उन सबको चाय के ऊपर या भोजन के ऊपर बुलवाइए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। पत्रकारिता का बहुत भला होगा। भाई साहब कालीचरण जी, नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा। हम लोग जबरन भले ही अपनी तेज आवाज में कुछ कह दें, लेकिन सरकार की जो भाषा है वो आप ही समझते हैं। साथियों के बच्चे कोई विदेश में है, कोई अच्छी नौकरी में है, कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये प्रभु की इच्छा है। हम तो होगा और आर्थिक स्थिति से आत्मनिर्भर होगा तो सरकार कोई भी रहे उसका गुलाम नहीं रहेगा। आज क्या स्थिति है? आज पहले तो ये देखो किसका शासन है, और शासन वाले नहीं भी चाहते हो तो बीच में ऐसे दलाल पैदा हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि यही व्यक्ति मेरे खिलाफ जाकर के कोर्ट में खड़ा होने वाला है। मैंने अशोक जी से कहा, मैंने कहा एक व्यक्ति जिसको आप इतना आगे चढ़ा रहे हैं, इसका भरोसा ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी मैंने पूछा, आप लोगों ने कहा था ना आपको, आपने सारी चीज छोड़ दी जैसे मुख्यमंत्री वही हो, और क्या स्थिति हुई? अशोक जी के खिलाफ ही खड़े हो गए जाकर के। हाथ में आप भले मंत्री नहीं है, लेकिन किसी भी उप मुख्यमंत्री से कम भी नहीं। और आपने जिम्मेदारी की है, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। आप ये कह सकते हैं कि न केवल वो मेरे क्षेत्र में आते हैं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। कोई चीज मांगनी नहीं पड़े, कोई मांगनी नहीं पड़े। आखिरी वाक्य में कहता हूं कि इस बार जब मीटिंग हो रही थी दिशा की, तो मैंने उसमें कहा कि क्या व्यापारी लोग हर बार आकर के एप्लीकेशन देते रहते हैं कि डोमेस्टिक दर के ऊपर हमको सजावट की बिजली दो? हमेशा क्या जनता भिखारी रहेगी? हम घोषणा करते हैं कि डोमेस्टिक दर रहेगी और कलेक्टर घोषणा करे कि डोमेस्टिक के हिसाब से दिया जाएगा। किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो पत्रकारों की जो चिंता का विषय है, कालीचरण जी, आपको हम लोग जैसे छाया मंत्री होता है, उस तरह से पत्रकारों की तरफ से आपको पूरा अधिकार है। मेरे को भेजते समय सबने पार्टी देखे बिना एक मत से कहा था कि हम आपको विधानसभा में देखना चाहते हैं। हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, और पत्रकार को कोई भी तकलीफ हो आप महसूस करिए कि क्या था वो, जली को राख कहते हैं और हाँ बुझ को हाँ राख कहते हैं, और जो हर समस्या को निपटा दे उसको कालीचरण सराफ कहते हैं। आप हमारा साथ दीजिए कालीचरण जी, हमारा साथ दीजिए। और महाराज जी तो हैं, मैं बड़े दावे और अधिकार के साथ में आज कहता नहीं कि सरकार को कोई जरूरत है तो हमारी ओर ध्यान दे। वो उनकी अपनी अपेक्षा है, हमसे पूरी करें। हम उनकी अपेक्षा के, हम अपनी अपेक्षा के लिए उनकी तरफ नहीं देखेंगे, और जिस रोज हम देख लेंगे उस रोज हम पत्रकार नहीं रहेंगे। वो जैसा कि तो कहा, हम व्यापारी या तो। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जब कभी बात आई मैंने अधिकार के साथ में कहा कि अपने अधिकार को, अपने आप को, संगठन को मजबूत करो।
अपने को संगठित करो, अपनी कलम में ताकत पैदा करो। कोई भी सरकार हमको झुका नहीं सकेगी, वो हमारे सामने झुक सकती है। इसलिए मैं तो कांग्रेस कर रहा हूँ। ये कालीचरण कहने ये भी मेरे क्षेत्र से चुनाव में लड़ते रहे। ना 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 वोट मैंने नहीं दिया है, वोट इनको नहीं दिया है। मैं कभी जनसर को ये तो तुमने भी देखा था कि मैं सब तरीके से गोपाल जी तुम्हारे साथ था, लेकिन मैंने कहा कि मैं चुनाव में तुम्हारे प्रति सहानुभूति रख सकता हूँ, लेकिन मैं विरोध में नहीं आऊंगा कांग्रेस के, आपका विरोध नहीं करूंगा। हालांकि मेरे को ज्यादा समय नहीं लेना, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रेस क्लब बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने उस ताकत को बना करके दिखाया है, और आपने भी दिखाया है उस ताकत को कि इसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ जब आई थी तो अशोक जी ने कहा कि हम इसको आवंटित कर लेंगे। याद कर लीजिएगा, मैं उनके पास गया, मैं कहा अशोक जी कोई ताकत नहीं जो चाबी को मैं लेकर के आया उसको कोई वापस ले लेगा, नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेस क्लब की तो आदत आजकल ही हो रही है। मैंने कहा किस पार्टी की नहीं होती है, आज है, लेकिन आज वीडियो बना है। कल हमारे मीणा सेठ ने, लोग मुकेश जी, कौन ने नहीं अपने में ताकत पैदा की। होता है बीच के अंदर गड़बड़ियाँ भी आती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में आती है, और यदि वो नहीं आए तो फिर वो संस्था नहीं है। इसलिए तमाम चीजों को उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। शंकाओं के सागर सब लंघ जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। आदरणीय योगेंद्र जी। एक तो अपने राजेंद्र हंस जी इस समय राजस्थान के सबसे अच्छे संतुलन छोड़ लिया आपने प्रेस क्लब से, हाँ जोड़ लिया। ये भगवती नगर निवासी है। माँ शारदे की चरणों में प्रणाम। लल्लू जी पता चलने पर आए हैं, सम्मान बरकरार है। देखो, पत्रकारिता जगत के राष्ट्रपति भी बोला था इनको भाई साहब ने राष्ट्रपति बना दिया आपको भाई साहब लल्लू जी। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी समय पर आए। क्योंकि जिस तरह से इतना बिल आता है, और दूसरी तरह से गोपाल जी भाई साहब ने ये भी कहा कि जहाँ यहाँ कॉमर्शियल बिल आता है तो उसको किस तरह से डोमेस्टिक किया जाए, तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। और कई चीज़ें हैं यहाँ पर जिनका निर्माण भी होना है, और जो पुरानी है, हमारा ऑडिटोरियम भी काफ़ी पुराना हो चुका है, उसके लिए भी अगर सरकार या फिर विधायकों से कैसे भी वो रास्ता निकल के अगर काम हो जाए तो पत्रकारों के लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो जाएगी। और अब क्योंकि अंतिम जो घड़ी होती है, क्योंकि भूखे पेट कुछ होता नहीं है, तो अब सभी साथी सहभोज के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।